राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमने एक प्यारी सी 3 प्लाई की ऊन से हमने ये ड्रेस बनाई है। चोली की अलग से बनाई है हमने और ड्रेस की अलग से बनाई है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। ये 1 से 2 नंबर काना जी के लिए हम बना रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी। इसे मैंने 10 नंबर से पहली बार बनाया, तो 10 नंबर से भी बहुत प्यारी सी, जैसे ज़्यादा ठंड में आप इस तरीके की ड्रेस काना जी को पहना सकते हो। और ये इतनी प्यारी बनी है, ये तो मैंने गिफ्ट करना है, लेकिन मैं अपने कान्हा जी और शंभू जी के लिए भी सेम बनाने वाली हूँ। 6 नंबर कान्हा जी के लिए, 0 नंबर कान्हा जी, क्योंकि एक्स्ट्रा और मतलब छोटे हैं मेरे कान्हा जी 0 नंबर में, तो 0 से 1 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी और मैं इसमें 6 नंबर की ड्रेस भी आगे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। ज़्यादा ठंड के लिए थोड़ा सा अच्छा मोटा स्टेप सा बना है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कैप बना लेते हैं। तो 0 ये हमारी 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। तो हमारे जो कैप है, आप या तो सर की गोलाई का नाप ले लीजिएगा, अगर आपको, क्योंकि कान्हा जी के साइज़ में मैं हमेशा कई बार बोलती हूँ फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप बालों के ऊपर पहनाते तो थोड़ी बड़ी कैप चाहिए होती है। तो देखिए मैं इसकी दिखा देती हूँ। 6 इंच इस तरीके से घेरा है इसका, ठीक है। 0 नंबर का 4 इंच का होता है, ऐसे मतलब बढ़ता रहता है। तो आप कैप का भी इसी तरीके से गोलाई में साइज़ ले सकते हो, नहीं तो आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बना लीजिएगा। तो देखिए 10 नंबर सिलाई के ऊपर मैं इस तरीके से फंदे डाल लूँगी। तो जितने हमने नेक में फंदे डाले उतना आप डालते हैं, तब भी कैप बिल्कुल फिटिंग में आती है। अगर आप बालों के ऊपर कैप पहनाना चाहते हैं तो 2-3 फंदे और आप बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से, ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 16 फंदे डालूंगी। तो देखिए हमने यहाँ 16 फंदे डाले हैं। अगर आपके कान्हा जी का सर थोड़ा छोटा है तो आप इसके लिए 14 फंदे डाल सकते हैं। अगर आपके कान्हा जी का जैसे आजकल अष्ट धातु में थोड़े बड़ा मोटा होता है तो आप 18 फंदे तक डाल सकते हैं, यानी कि 2 फंदे आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये मैं नॉर्मल साइज बना रही हूँ, 16 फंदे, सॉरी 16 फंदों से हम बना रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके से सीधा उल्टा सिलाई बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, इस तरीके से आप जितनी भी लंबी आपको लेंथ चाहिए। कई लोग कैप ऊंची पहनाना पसंद करते हैं, कई छोटी। तो यहाँ पर आप, पहले मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर और बना कितना इसको मैं और ऊंचा बनाऊंगी। तो ये आपको जितना पसंद हो यहाँ पर हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे हम बालों के ऊपर पहनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा कैप चाहिए, और वैसे पहनाते हैं तो आप फिटिंग में तो छोटा बना सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाती हूँ। तो देखिए मैं लास्ट का फंदा ऐसे बनाया, एक सिलाई मेरी ये भी हुई अभी, ठीक है। तो ऐसे मैंने सीधा बनाया ना, तो ये उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड है हमारा। तो यहाँ से हमने उल्टे फंदे बनाने। अगर आप पहला फंदा बिना बना लेके इस तरीके से उल्टे, तो ये सीधी उल्टी हमारी बनेगी, क्योंकि ड्रेस में भी हमारा सीधा उल्टा ही है। अगर आपकी उल्टी उल्टी होती तो आप दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना लेते, तो लेकिन उसमें फंदे हमारे कम डलते, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से जो होती है वो ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। तो ये दूसरी सिलाई होगी, 3-4 ऐसे 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई है, एक सीधी एक उल्टी। अब यहीं पर ही आप अपने कान्हा जी के सर की गोलाई अगर देख लेते हो तो ऐसे आप नाप ले। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये 2.5 इंच के करीब बना है। तो ये 2 नंबर कान्हा जी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए, 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा लूज रहेगा, तो उसमें आप 2 नंबर, मतलब कि इसमें 14 फंदे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऊन थोड़ा सा खुलती है, ठीक है ना। अगर 1 नंबर तो आप इसमें 14 फंदे डाल दीजिएगा, और हमने 16 फंदे डाले। अगर ये आपका अष्ट धातु के तो आपको 18 फंदे डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। और सर बालों के ऊपर आप पहनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हमने ये 4 सिलाई बनाई, तो मुझे थोड़ा कम लग रही है, मैं 2 सिलाइयाँ और बना लेती, क्योंकि जब ये इकट्ठा ऊपर से होएगा तो कैप काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो टोटल हमारी 6 सिलाइयाँ तैयार हो जाएंगी। मैं 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। तो देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ पर हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल मैंने पहले बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाया है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। या तो आप उस तरीके की बना सकते हैं, छोटी कैप मैंने बनाई है, लेकिन छोटी कैप में मैंने डबल फ्रिल नहीं बनाई। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। 6 नंबर में मैंने बनाया, आपको अगर बड़ी चाहिए तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये 16 फंदे, इनको हमने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है देखिए, पहला फंदा बिना बुना लिया और दूसरे को सीधा बनाया इस तरीके से, और इसी फंदे को फिर से पीछे से सीधा, जैसे कि मैंने चोली में बनाया है, फ्रॉक में बनाया, ठीक है, वही तरीका है। अगले फंदे को बना लेंगे। पहले सीधा बनाया, इसी फंदे को पीछे की तरफ से दोबारा सीधा बना लिया,
तो ये हर फंदा हम पहला बिना बुना लिया और बाकी सारे फंदे हम इसी तरीके से 1 से 2 करते हुए चलेंगे। सीधा सिलाई से नहीं उतारा और इसी फंदे को ऐसे करके बैक में सिलाई ले जाके फिर से सीधा बना लिया। तो हम लास्ट तक इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ। ये हमारे फंदे बढ़ गए और लास्ट का मैंने इसी तरीके से सिंपल बुन लिया। ठीक है, तो ये हमारे फंदे बीच के डबल हो गए, किनारे का हमारा एक एक है। चाहे तो आप किनारे का भी बढ़ा सकते हो। और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना देंगे। ये देख थोड़ा टाइट लगेगा क्योंकि फंदे बड़े हुए हैं, तो इस तरीके से पूरी सिलाई में उल्टी बना दूंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अब ब्लू कलर धागा लगा लिया उल्टी सिलाई पूरी बनाने के बाद में। फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी सिलाई बनाई और फिर हमने धागा लगा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा सीधा बनाया, यहाँ पर हमने जाली डाली है, उनको आगे किया और एक और ये दो फंदे एक साथ हम ले लेंगे। ठीक है, एक और ये 2 फंदे, यानी कि एक बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा, एक जाली आ जाएगी और एक फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। फिर उनको आगे करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ ले लेंगे, 2 फंदे और इनको सीधा बना लिया। इस तरीके से हमने जाली डाली है, उनको आगे करा और 2 फंदे। तो ये मैं पहले बना चुकी हूँ कैप, लेकिन बड़ी बनाई है, छोटी नहीं बनाई। और छोटी भी फ्रिल वाली बनाई है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो दूसरी आप कैप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी इसी कैप के। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा बना लेंगे। तो देखिए हम बनाते हुए आगे आगे हैं, फिर हमने उनको आगे के लास्ट के 2 फंदे, तो हम इन 2 को ही इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो फंदे हमारे उतने ही हैं, कम ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक बड़ा तो एक घटा भी है। ठीक है, अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जाली आ गई है। सिर्फ 2 सिलाइयाँ हमारी इसकी बनेगी, फिर इस धागे को हम कट कर देंगे। तो देखिए हमने धागे को कट कर दिया है। उल्टी सिलाई बना के यहाँ से इस तरीके से नोट बांधकर इसको हम यहाँ पर बाद में सिलाई के टाइम दबा लेंगे, या आप दबाते हुए भी जा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए एक सिलाई येलो कलर से हम सीधी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, तो ये धागा आप अंदर दबा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो पूरी सिलाई में सीधी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी कैप है तो बहुत ज़्यादा हमने इसका फ्लैप नहीं बनाना। तो देखिए हमने एक सिलाई सीधी बना ली है इस तरीके से। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको हम उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई को। सीधी साइड आ गए। अब हम फंदों को घटाएंगे, जितने हमने शुरू करे थे उतने ही हमारे यहाँ पर फिर से 16 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से 2 का 1 हम कर देंगे। जैसे एक एक बढ़ाया था ना हमने, इसी तरीके से 2 फंदे एक साथ हम बुनेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, इस तरीके से ऐसे करके आप 2 का 1 करते हुए यहाँ तक बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 का 1 कर दिया। अभी देखिए हमारे फंदे कम हो गए। ये इस तरीके से फोल्ड होकर बाद में सिलाई होगी। अब हमने उल्टी सिलाई पे क्या करना है, सब फंदों को बंद कर देना है। 2 का 1 कीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके ऐसे किया और इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया। ठीक है, तो हम ये सारे फंदे बंद कर रहे हैं। ये देखिए बाद में इनकी सिलाई होगी, जब इसका कैप का पता चलेगा आपको ये कैप कैसे बनी है। इस तरीके से बनाया, पीछे वाले फंदे को ऐसे पलट दिया। तो सारे फंदे मैं बंद कर देती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे फंदे बंद कर दिए। लास्ट का एक फंदा आया तो थोड़ा सा धागा छोड़ के सिलाई के लिए इसके अंदर से हमने धागे को निकाल लिया। इसके तो ये बनने पे कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए धागा हमने डाल लिया है और ये कुछ इस तरीके की बनके तैयार हुई है। हमने इसे ऊपर से बनाना शुरू किया, नीचे की तरफ बंद किया। इसे आप नीचे से भी ऊपर की तरफ शुरू कर सकते हैं। मैं पहले इस तरीके से भी बना चुकी हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना। तो इसको हमने उल्टी साइड ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से किनारे से लिया और ये इस तरीके से सिलते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमने बिना बुना स्टिच लिया था, चेन स्टिच, इसको आपस में हमने इस तरीके से मिलाते हुए, ये देखिए चेन स्टिच ऐसे लेके, थोड़ा फर वाली उन्हें थोड़ा हो सकता है, तो ये मैं बनाते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ। ये देखिए ऐसे पकड़ना और इसको आराम से पास पास से आपको सिलते हुए ऊपर की तरफ हम ऐसे आएंगे। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये छोटा छोटा कच्चा कर लेना आपको इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसे करते हुए चारों तरफ, और इसको जब हम खींचेंगे तो ये सारे ऐसे बंद हो जाएगा खींचने से ना। देखिए बंद हो गया ना। और यहाँ पर पक्का करके हम धागे को कट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम सीधा करें। ये देखिए ऐसे हमने सीधा कर देना है। तो अभी हमारा कुछ ऐसे लग रहा है, कैप ऐसे नहीं है। अभी हम ये देखिए ये जो हमारे लास्ट में हमने जो फंदे बंद किए थे, ये हमारा ये है जहाँ से हमने कान्हा जी को बनाना। तो इसको भी हमने सिलना है। ऐसे करके आप ऐसे सेट कर लेंगे आराम से। देखिए सिलाई करने के बाद ऐसे सेट हो जाता है। और ये कैप है हमारी, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। तो सिलने के बाद तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर जाली डाली थी उसको ऐसे पकड़ना है आपको, और इस तरीके से घुमाते हुए आपको सिलाई करनी है। तो ये आप ऐसे उल्टा कर लीजिएगा फिर से ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे, तो ये सेट हो जाता है। फिर से देखिए सीधा ना, ऐसे किया और इसको इस तरीके से, जो हमारी 6 सिलाइयाँ थी ना, वो हमारा बेस है कैप का, इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो चलिए सिलाई करते, तो जब इस तरीके से सेट कर देंगे तो सिलाई करेंगे। या आप पहले इसको भी बनाकर साइड की सिलाई, दोनों तरह से, तो ये आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। ये किनारे पे ऐसे आना चाहिए जो हमारा कलर है फ्रिल के। तो ये आराम से आप उंगली पे ऐसे डालेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ऐसे ऐसे करके आपको कैप निकाल लेनी है। ये देखिए अपने आप आ गया। और यहीं से हम इस तरीके से धागे को लगा देते हैं सुई को, और ऐसे धीरे धीरे हमने इनको जोड़ देना है आपस में। थोड़ा दूर दूर भी आप जैसे तुरपाई करते हैं ऐसे सिल लीजिएगा। ये देखिए ऐसे किया और थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम चारों तरफ से सिल देंगे कैप को। ऐसे किया और इसको ऐसे, तो तुरपाई की तरह हम इस तरीके से सिल रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे सिल लिया। अब इसको हम पलट देंगे। तो पलटने के बाद में ये देखिए इस तरीके की कैप बनके तैयार हो गई है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मैंने पहले बनाई थी बड़ी, तो तभी मेरे पास मैसेज आ रहे थे। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आसान तरीके की भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आप देखिए मैं इस तरीके से अंगूठे पे पहन रही हूँ। तो यहाँ पम लगा सकते हैं छोटा, लेकिन बहुत छोटी कैप है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। या कोई आप डेकोरेशन कर सकते हैं। ये आराम से देखिए सेट हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए मैंने छोटी उंगली में भी पहनी है। तो ये जीरो को तो बहुत बड़ी है, मतलब कि 1-2 नंबर की है। तो इस तरीके से ये देखिए, तो आप ऐसे पहना सकते हो। ये चीज़ जो लेंथ है ये आप ज़्यादा, जैसे मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई है, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ठीक है,
लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, जैसे बाल लगा के ऐसे बनाते हैं तो अच्छी लगती है कैप। तो ये हमने इस ड्रेस के साथ की बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।